हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म फिल करने के बारे में बात करेंगे। गाइस, आप लोगों को प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल करना है और आप कंपार्टमेंट से हो या फेल हो गए थे या इम्प्रूवमेंट या एडिशनल किसी भी तरह का आपको फॉर्म फिल करना है। इसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन पूछे, उन सारे क्वेश्चंस को मैं इसमें कवर अप करूँगा। और क्योंकि मैंने वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश किया था बहुत सारे बच्चों को, लेकिन देखा कि सिमिलर क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना के क्लैरिफाई कर दूँ, यहाँ पे अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। तो आप सबके क्वेश्चंस को इसमें कवर अप कर लूँगा। ठीक है गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो एंड अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। और देखते हैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं दे रहा हूँ। तो पहला, भैया मैं एग्ज़ाम्स 2020 में दिया था, एक में कंपार्टमेंट आया है और फिर कंपार्टमेंट आ गया, तो क्या अब पूरी सब्जेक्ट से अपियर हो सकते हैं? आप अगर कंपार्टमेंट आपका फिर से आ गया तो जो सीबीएसई होता है वो अलाउ करता है कंपार्टमेंट एग्जाम देने का। अगर आप पूरे सब्जेक्ट से अपियर होना चाहते हो तो आप अपने स्कूल से मिलो या रीजनल ऑफिस में आपको कंसर्न करना पड़ेगा। आप प्राइवेट फॉर्म डायरेक्टली नहीं फिल कर सकते पूरे सब्जेक्ट से। दूसरा, भैया अगर मैं प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर दूं तो क्या कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करना होगा अलग से और रिजल्ट पे क्या लिख कर आएगा? तो प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल करने मतलब यही होता है कि आप कंपार्टमेंट का एक फॉर्म फिल कर रहे हो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करोगे और रिजल्ट्स पे आपका प्राइवेट लिख के आएगा। अब आपका स्कूल का नाम बस नहीं लिख के आएगा वहाँ पे। भैया प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म कब आएगा, ये बहुत सारे बच्चों ने पूछ रखा है। देखिए अभी 10th का रिजल्ट्स आज या कल तक आएगा, तो उसके बाद आने के चांस है, 1 वीक के अंदर आ जाना चाहिए। भैया मेरी फिजिक्स में कंपार्टमेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, तो क्या मैं प्राइवेट बन के एग्ज़ाम दे सकता हूँ? हाँ, अगर आपने फर्स्ट, वही चीज़ है, आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फिजिक्स में या किसी एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है तो आप प्राइवेट बन के ही अब केवल एग्ज़ाम दे सकते हो। आप एज ए रेगुलर जाके नहीं दे सकते। अगर स्कूल अलाउ करता है आपको आके पढ़ने के लिए तो जा सकते हो, बट एक सब्जेक्ट के लिए क्यों? आपके पास 4-5 महीने ऑनलाइन पढ़ो और घर पे पढ़ो और कर सकते हो आप अच्छे से उसको क्लियर। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड कंपार्टमेंट का सिलेबस क्या रिड्यूस होगा? हाँ, सेकेंड कंपार्ट जैसे इस बार कोरोना की वजह से जो सिलेबस है बच्चों का वो रिड्यूस कर दिया गया है, तो आप क्योंकि कंपार्टमेंट दे रहे हो तो आपका भी सिलेबस रिड्यूस होगा। जो भी 25 और 30% रिड्यूस सिलेबस आ रहा है वो सिलेबस आपका रिड्यूस हो जाएगा। भैया मैं 12 में फेल हूँ मैथ एंड केमिस्ट्री, तो क्या प्रैक्टिकल भी देना होगा? देखिए आपका एसेंशियल रिपीट रिजल्ट पे लिख के आ रहा होगा। अगर एसेंशियल रिपीट लिख के आ रहा है और आप एक में फेल हो या दो, एक में तो फेल हो गए तो कंपार्टमेंट रहता है, 2 या 2 से अधिक में फेल हो और एसेंशियल रिपीट लिख के आ रहा है तो आपको प्रैक्टिकल प्लस आपको थ्योरी दोनों का एग्जाम देना होगा और आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म फिल करोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपने स्कूल से जाके अपियर हो सकते हो, दोबारा क्लास कर सकते हो अगर आपका मन है तो, बट इट टोटली डिपेंड्स। अगर आप प्राइवेट के तरीके फॉर्म फिल कर रहे हो तो प्राइवेट बन के आप फॉर्म फिल कर सकते हो और घर से पढ़ाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स एंड रेगुलर स्टूडेंट्स आर सेम, 50th अक्टूबर शोइंग ऑन वेबसाइट। ओके, यहाँ पे लिख रहा था एक वेबसाइट पे आप लोग को शो हो रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स और रेगुलर स्टूडेंट्स। तो देखो ये जो था सीबीएसई ने 50th अक्टूबर तक एक रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन निकाला था, जो 12th के बच्चे हैं या 10th के बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन स्कूल करता। लेकिन जो ये प्राइवेट का आपको शो कर रहा है कुछ वेबसाइट्स पे, वे जो है 50th अक्टूबर तक वो जो है आपके लिए नहीं है। वो पत्राचार विद्यालय एक होता है जो केवल दिल्ली के स्टूडेंट्स जो है एज अ प्राइवेट फॉर्म फिल करते हैं। तो जो पत्राचार विद्यालय होता है वो एक तरह का स्कूल होता है, संस्था होती है जहाँ पे दिल्ली के बच्चे प्राइवेट बन के फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी सीबीएसई से कनेक्ट होता है। रिकम्पार्टमेंट के फॉर्म कब तक फिल करे जाएंगे? तो जो आपका जो फिर से कंपार्टमेंट होगा, अगला कंपार्टमेंट उसका फॉर्म जो आएगा तो कम से कम उसकी टाइमिंग होगी आपकी 1 महीने तक की, इसमें 1 वीक का गैप नहीं होगा। इस बार जो टाइमिंग होगा लगभग आप लोगों को 15-20 दिन तो मिलेगा ही मिलेगा। एसेंशियल रिपीट का बताएं प्लीज़ कि क्या बेस्ट 4 में एग्ज़ाम दे सकते हैं या सारे सब्जेक्ट में देना होगा?
देखिए अगर आपका एसेंशियल रिपीट आ रहा है तो आपको पूरी सब्जेक्ट्स में अपीयर होना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब आप प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके जब फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास पहले ही से वहाँ पर सारे सब्जेक्ट लिख के आ जाएंगे जिसमें आप पिछली बार अपीयर हुए थे। भैया मेरा बायो में कंपार्टमेंट है, मैंने कोटा से एग्ज़ाम दिया था, क्या मैं अब यूपी से एग्ज़ाम दे सकता हूँ? हाँ, इस कोरोना वायरस के चक्कर में आप सेंटर को चेंज करना चाहते हो, जैसे कि आपने एग्ज़ाम्स किसी और जगह से दिया था और जैसे इन्होंने कोटा से दिया था और ये आना चाहते हैं यूपी में एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको जो रीजनल ऑफिस था पहले कोटा, उसको चेंज कराना पड़ेगा यूपी में कहीं पे, जैसे नोएडा हो गया या जो भी यहाँ पे यूपी में इलाहाबाद रीजनल ऑफिस है वहाँ पे। मेरा सर 2020 कंपार्टमेंट पास कैंडिडेट इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है क्या? हाँ, अगर आप 2020 कंपार्टमेंट एग्जाम्स इस बार दिए थे और पास हो गए हो तो आप अगली बार इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स आप कितने भी सब्जेक्ट में दे सकते हो, सारे सब्जेक्ट देना चाहते हो उसमें, या 1, 2 में या 3 में दे सकते हो। सर मेरी मैथ्स में कंपार्टमेंट आया है और मैं फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ, तो क्या मैं इम्प्रूवमेंट दे सकता हूँ? ऐसा आप नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको जो है सीबीएसई अलाउ करता है कि केवल पहले कंपार्टमेंट पास करो। एक बार अगर कंपार्टमेंट पास कर जाते हैं तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका कंपार्टमेंट है तो आप फिर से नहीं दे सकते पास होने के लिए किसी और सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, मतलब आपका इस बार अगर कंपार्टमेंट आप क्लियर कर लिए होते तो आप मार्च में फिर इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकते थे। क्या सब्जेक्ट चेंज करा सकते हैं कंपार्टमेंट वाले? सब्जेक्ट आप चेंज कराना, क्योंकि आप 11th में जिस सब्जेक्ट में पढ़े होते हो उसी का कंपार्टमेंट आया होता है, 12th में पढ़े होते हो, तो सब्जेक्ट चेंज कराना एक तरह से सीबीएसई अलाउ नहीं करता, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है जब आप रीजनल ऑफिस से कनेक्ट करते हो। तो रीजनल ऑफिस एक बार आप बात कर सकते हो उनसे कॉल पे या जिस तरीके से आप वहाँ पे जा सको। सर मैंने 2019 में दिया एग्जाम्स, तो मैं भी दे सकता हूँ ये? आप 2019 में एग्जाम दिए थे तो अब आपका कंपार्टमेंट देने का चांस खत्म हो गया। आप अगर रिपीट करना चाहते हो आपका जो एग्जाम्स है, जैसे आप पूरे सब्जेक्ट में देना चाहते हो, तो आप प्राइवेट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। जिसका भी इस तरह का इशू है वे प्राइवेट से पूरे सब्जेक्ट में आप अब एग्जाम देंगे जो 2019 में थे। सर मेरा परसेंटेज सही नहीं है एंड एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट भी है, तो मैं प्राइवेट कैंडिडेट एज अ फ्रेशर दे सकता हूँ? देखो आपका एक सब्जेक्ट में जैसे परसेंटेज सही नहीं है और ऐसे प्राइवेट कैंडिडेट देना चाहते हो एज अ फ्रेशर, तो ये सीबीएसई अलाउ नहीं करता। सीबीएसई अलाउ करता है कि अगर कंपार्टमेंट है तो पहले कंपार्टमेंट क्लियर करो, या पास हो तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप एज अ फ्रेशर जाना चाहते हो तो प्राइवेट के लिए कोई अलाउ नहीं है, प्राइवेट के लिए नहीं कर सकते। अगर दिल्ली के हो तो पत्राचार विद्यालय से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने स्कूल से कनेक्ट करोगे या दूसरे स्कूल से कनेक्ट करोगे तो वे आपको इसके बारे में बता देंगे कि वो वे करा सकते हैं या नहीं। सर सेकेंड कंपार्टमेंट का फॉर्म एज रेगुलर कैंडिडेट भी भर सकते हैं क्या? नहीं, आप सेकेंड कंपार्टमेंट का फॉर्म एज अ रेगुलर कैंडिडेट नहीं भर सकते, आपको प्राइवेटली ही भरना पड़ेगा कंपार्टमेंट का फॉर्म। अब इसके लिए क्या होता है, जैसे कि जो आपका कंपार्टमेंट आता है वो एक सब्जेक्ट में होता है या 2 सब्जेक्ट में, तो अगर इसके लिए आप फॉर्म ऐसे भरोगे रेगुलर्स के लिए तो उसके लिए आपको स्कूल जाना होगा, तो स्कूल वाले अलाउ नहीं करते ऐसे 1-2 सब्जेक्ट के लिए, और सीबीएसई भी अलाउ नहीं करता, आप प्राइवेटली फॉर्म फिल करोगे। और कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोग को हेल्प मिल रही होगी इससे। सर क्लास 12 सीबीएसई से 2020 में फेल हो गया, तो क्या इस बार 2020 में प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अप्लाई कर सकता हूँ? तो जैसे आप ना ये कोर्स यही तो करना है सीबीएसई को। अगर आपने 2020 एग्जाम्स दिए थे और मार्च वाला और फेल हो गए थे, तो आप 2021 के लिए प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके फॉर्म फिल कर रहे हो। आपने उस वीडियो को पूरा देखा होता तो आपको आंसर वहीं मिल गया था। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर लोगे, आपका जो भी एसेंशियल रिपीट में है, और आप जो है पूरे सब्जेक्ट में फिर से 2021 में प्राइवेटली आप अपेयर होगे। मतलब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल से कोई भी कनेक्शन अब नहीं रहेगा आपका। प्राइवेट और रेगुलर में डिफरेंस क्या है? बस वही डिफरेंस है, एज अ प्राइवेट आप हो तो घर पे पढ़ाई करते हो, रेगुलर हो तो स्कूल में जाना पड़ता है। तो प्राइवेट का होता है जैसे घर पे पढ़ाई कर लिया और जाके एग्जाम्स दे आए, तो रेगुलर का जब एग्जाम होगा मार्च में, उन्हीं के साथ आपका भी हो जाएगा। जो सिलेबस उनका होगा वही आपका भी होगा, जो सीटिंग प्लान उनकी होगी वही सीटिंग प्लान आपकी होगी।
मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया था तो मुझे फिर से प्रैक्टिकल देना होगा। आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे तो आपको पूरे सब्जेक्ट फिर से एग्जाम देना होगा और पूरे सब्जेक्ट का फिर से प्रैक्टिकल देना होगा। सर आई हैड 6 सब्जेक्ट बट आई गॉट RT इन मैथ्स बट ऑन द बेसिस ऑफ 5 सब्जेक्ट आई अचीव्ड 70.4%। कैन आई गिव इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स इन ऑल? हाँ, आप दे सकते हो। अगर आपका एक में RT है, जैसे कि आपका रिपीट आ रहा है, तो क्योंकि आप पास कैंडिडेट हो तो आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो सारे में, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चुन लो उसमें से सब्जेक्ट। जैसे 6 सब्जेक्ट होते हैं तो इम्प्रूवमेंट देने से पहले आप एक बार सोचो कि आपके कौन से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं। आपका पहले से 70% मार्क्स हैं तो आप जो है 2-3 सब्जेक्ट्स को उसमें से चुन लो जो आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, और इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म फिल कर देना। अब कुछ दिन में फॉर्म आ जाएगा। थैंक्स अलॉट, आप सबके क्वेश्चंस खत्म हुए। और जो भी क्वेश्चंस अगर छूट गया है तो आप प्लीज़ कमेंट करो यहाँ पे, मैं इसको कवर कर लूँगा और आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा लाइक होगा मैं उसको पक्का कलेक्ट करूँगा। तो आप अगर वहाँ पे आपके सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस पोस्ट करने की जगह पे आप वहाँ पे एक लाइक भी कर सकते हो जिस क्वेश्चंस को आप पूछना चाहते हो, या आप अपना क्वेश्चंस भी वहाँ पे लिख सकते हो। और जो भी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग डाउट्स या कुछ भी है तो आप कमेंट करो। एंड प्लीज़ कुछ भी आप जाके कमेंट्स करो जिससे कि लाइक आप लोग बहुत सारा कमेंट्स करते हो। थैंक यू सर, जो अगर समझ में आ जाता है तो थैंक्स भी कमेंट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।